हेलो एंड वेलकम टू द चैनल। आज हम बात करेंगे क्या गोल्ड को परचेज करना सही है। क्या गोल्ड इतना ज्यादा परचेज क्यों किया जा रहा है सेंट्रल बैंक के थ्रू एंड अदर कंट्रीज के थ्रू। कंट्रीज में ज्यादातर देखा जा रहा है इस टाइम पे कि गोल्ड की बाइंग सबसे ज्यादा हो रही है। सेंट्रल गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक्स ज्यादा से ज्यादा गोल्ड परचेज करने की कोशिश कर रहे हैं। इसका फायदा क्या है? क्या सेंट्रल बैंक को ऐसा खरीदना चाहिए? क्या इतनी ज्यादा मात्रा में खरीदना ठीक है? और क्या इस समय हमें खरीदना चाहिए एज इंडिविजुअल, एज ए कस्टमर? और क्या इसके खरीदने से गवर्नमेंट को कोई फायदा है या गोल्ड की प्राइस को सिर्फ हाइक करने के लिए किया जा रहा है? आइए इस वीडियो में आज समझते हैं ऐसा क्यों हो रहा है और गोल्ड की इतनी बाइंग हर कंट्री क्यों कर रही है इंक्लूडिंग इंडिया, और इंडिया को इससे क्या फायदा है और फ्यूचर में क्या नुकसान रहेगा। आइए समझते हैं। अभी रिसेंटली कुछ टाइम में आपने देखा होगा गोल्ड की प्राइस को लेकर के बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन हो रही है। फ्लक्चुएशन के साथ साथ में देखा जा रहा है कि हर कंट्री इंटरेस्टेड है गोल्ड को बाय करने में, और ये एक ऐसा टाइम है जहां पर अलग अलग कंट्रीज में वॉर्स हो रही है और अनसर्टेनिटी भी है कई कंट्रीज में। बट इस टाइम पे लोगों का गोल्ड के प्रति इतना रुझान और कंट्रीज के तौर पर इतना ज्यादा अट्रैक्शन गोल्ड को परचेज करने का कुछ थोड़ा सा डिफरेंट है बाकी टाइम के अकॉर्डिंग। इस बार ऐसा क्या खास है? इस बार ऐसा है क्योंकि इजराइल और रशिया ये आपस में वॉर की स्थिति में है और कोई भी कंट्री ये नहीं चाहेगी कि वो किसी भी तरह से इकोनॉमिकली पीछे रहे, क्योंकि सबसे पहले देखा जाए तो किसी भी कंट्री की जो करेंसी होती है वो डिपेंड करती है कि आपके पास गोल्ड रिजर्व कितना है। उसी के अकॉर्डिंग आपकी जो इकोनॉमी है वो मूव होती है और उसी के अकॉर्डिंग आप जितने भी करेंसी प्रिंट करते हैं वो उस अकॉर्डिंग ही प्रिंटिंग हो सकती है। ऐसा ही पॉसिबल है, इसी से हमारी इकोनॉमी चलती है, चाहे वो बात इंडिया की हो या अदर कंट्रीज की हो। इस वाले केस में भी सेम चीज है। कोई भी कंट्रीज अपने आप को और ज्यादा इकोनॉमिकली एम्पावर करने के लिए, स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए ज्यादा से ज्यादा गोल्ड को होल्ड करना चाहती है, इंक्लूडिंग ऑफ चाइना, टर्की, पोलैंड, थाईलैंड, मैक्सिको, ब्राजील, सिंगापुर, इंडिया, जापान, यूएई, यूएसए ऑल्सो। सारी ही कंट्रियां चाहती हैं कि हम इस टाइम पे ज्यादा से ज्यादा गोल्ड की परचेजिंग करें, क्योंकि इस टाइम पे गोल्ड को होल्ड करना दैट मीन्स अपने आप को सिक्योर करने जैसा है। क्योंकि गोल्ड का रिजर्व वर्ल्ड में एक लेवल तक ही है, उसके बाद गोल्ड को एक्सट्रैक्ट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए गोल्ड को जितना भी ज्यादा पॉसिबल है माइनिंग से निकाला जा रहा है और ज्यादा से ज्यादा माइंस को फाइंड आउट किया जा रहा है कि कहीं अगर ज्यादा रिजर्व मिल जाए तो वहां और ज्यादा बात बन सके। क्योंकि गोल्ड का रेट एक अपने आप में ही एक बढ़ना एक अलग बात है, क्योंकि ये थोड़ा बहुत तो बढ़ता हुआ देखा था हमने आज तक, बट अभी जिस टाइम पर हम हैं, अगर हम लास्ट ईयर से कंपेयर करें तो लगभग 30 to 40% तक जंप आ चुका है गोल्ड के अंदर। दिस इज द गुड टाइम टू बाय अ होल कंट्री, नॉट इवन इंडिविजुअल। जैसे हम खुद ही परचेज करते हैं सिंगल एंटिटी के थ्रू। सपोज करो अगर मुझे कुछ परचेजिंग करनी है तो क्या मुझे इस टाइम परचेज करना चाहिए? बिकॉज ऑफ अभी गोल्ड का रेट बहुत हाई है। इस हाई के पीछे का रीजन यही है क्योंकि हर कंट्रीज बाय करना चाहती है गोल्ड, अपने आप को सिक्योर करना चाहती है वॉर से बचने के लिए, क्राइसिस से बचने के लिए, मार्केट की अनसर्टेनिटी को देखते हुए। क्योंकि हर तरह से मार्केट में अगर कोई भी चेंजेस आते हैं, कोई भी अनसर्टेनिटी आती है बड़े लेवल पे, तो सबसे पहले वो हिट करेगी उस कंट्री की इकोनॉमी को, और जैसे ही इकोनॉमी को हिट करेगी वहां से कंट्री के अंदर जीडीपी का मूवमेंट थोड़ा कम हो जाएगा और महंगाई बढ़ने के चांसेस ज्यादा होंगे। इसीलिए गोल्ड को होल्ड करना एक सिक्योर माना जा रहा है, क्योंकि आप अपनी कंट्री को सेव कर पाएंगे। दिस इज द मेन रीजन। जैसा कि मैंने बताया अभी रिसेंटली गोल्ड की माइनिंग्स जो साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, रशिया इन जगह पर थी, वहां पर अब गोल्ड के रिजर्व्स लास्ट कुछ सालों में 20% तक कम हो गए हैं। कुछ रिजर्व्स बंद भी हो गए हैं जहां पर माइनिंग हुआ करती थी, और कुछ रिजर्व्स में अब उतना लिमिटेड ही गोल्ड बचा है जिसको हम एक्सट्रैक्ट करने में बहुत ज्यादा एक्सपेंस कर रहे हैं, और बाकी नई माइंस का मिलना मुश्किल हो चुका है। इसलिए आने वाले समय के अंदर देखा जाएगा कि गोल्ड के प्राइसेस ऑटोमेटिकली हाई पर जाएंगे। शॉर्ट टर्म के लिए वो ऐसा हो सकता है कि थोड़ा सा कम रहे या फिर डाउनफॉल आए, बट आने वाले समय के अंदर कुछ ही टाइम में आप देखेंगे कि गोल्ड का रेट जैसे अभी 1 लाख के आसपास टच कर रहा है, वैसे ही कुछ ही टाइम में 1.25 लाख और 1.5 लाख भी जा सकता है। नॉट पॉसिबल, नॉट एज सच की इस कुछ ही टाइम के अंदर आप देख पाएंगे कि लगभग 1 साल के अंदर अंदर ये 1.5 लाख तक पहुंच चुका होगा। क्योंकि जिस तरह से गोल्ड के रिजर्व्स कम हो रहे हैं और गोल्ड की डिमांड ऑब्वियसली बढ़ रही है हर कंट्री में और हर इंडिविजुअल्स के लिए, तो ये गोल्ड की प्राइस को दिखाता है कि आने वाले समय के अंदर डिमांड इसकी हाई ही रहेगी और प्राइसेस हमेशा इसके बढ़ते ही रहेंगे। क्योंकि हर कंट्री के अंदर इकोनॉमी को मूव करने के लिए सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है गोल्ड, और जितना गोल्ड होता है उतना ही आप एम्पावर होते हैं, उतना ही आपका डिफेंस अच्छा होता है, उतना ही आपका इकोनॉमी मूव होती है, उतना ही आप वर्ल्ड लेवल पे स्ट्रांग बनते हैं। जैसे आज के समय में यूएसए है, यूएसए के पास सबसे ज्यादा गोल्ड रिजर्व है, उसके बाद आता है चाइना, उसके बाद आता है रशिया, फिर हमारा नंबर आता है 4th 5th नंबर पे। आप देख पाएंगे कि किस तरह से इंडिया कहीं
थोड़ा दूर स्टैंड कर रहा है अभी, बहुत अपर लेवल से। हम 5th नंबर पे ट्रेड कर रहे हैं, 6th नंबर पे ट्रेड कर रहे हैं अभी। बट अगर देखा जाए अदर कंट्रीज के थ्रू, जहां हम कंपेयर करना चाहिए हमारे जीडीपी को 4th नंबर पे, वैसे ही आप देखना चाहेंगे गोल्ड के मामले में, तो गोल्ड हमारा अभी जो रिजर्व है वो थोड़ा सा कम है बाकी कंट्रीज के मुकाबले। हम बहुत थोड़ा दूर है, हमें और ज्यादा रिजर्व की जरूरत है। हमारी कंट्री क्योंकि इस लेवल पर है जहां पर हमारी को ग्रोथ चाहिए, और 142 बिलियन की पॉपुलेशन हो चुकी है। इसको भी कंट्रोल करने के लिए हर तरह से हमारे को इकोनॉमिकली एम्पावर होना पड़ेगा और हमें स्ट्रांग होना पड़ेगा बाकी कंट्रीज के थ्रू। सो अभी हमें देखना ये है कि अगर हमें इंडिविजुअल परचेज करना है तो गोल्ड की इस टाइम पर परचेजिंग थोड़ी सी होल्ड करनी चाहिए, अभी परचेजिंग नहीं करनी चाहिए या फिर पोस्टपोन करना चाहिए, क्योंकि आने वाले समय के अंदर गोल्ड के अंदर थोड़ी सी स्टेबिलिटी आने की गुंजाइश है। अभी कहा जाए इस टाइम पर तो थोड़ा सा अनस्टेबिलिटी है, क्योंकि बहुत तेज प्राइस हाइक हो रहे हैं, कई बार नीचे आ रहे हैं, बट नॉट श्योर कि ये स्टेबल होगा या नहीं, या कितना टाइम लगेगा। सो अभी के टाइम पर हमें थोड़ा सा होल्ड करने की जरूरत है, प्लानिंग को थोड़ा सा पोस्टपोन करने की जरूरत है, सो दैट हम आगे आने वाले समय के अंदर एक अच्छे टाइम पर बाय करेंगे जहां पर हमें एक अच्छा रिटर्न भी मिलेगा। सो दिस इज ऑल फॉर अराउंड गोल्ड। अब आप समझ गए होंगे कि गोल्ड के प्राइसेस में इतना जंप क्यों आ रहा है, हर कंट्री परचेज क्यों कर रही है, और इतना हाइप होने के कारण भी लोग परचेज क्यों कर रहे हैं। सो अगली वीडियो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ में। अभी के लिए धन्यवाद।